नमस्कार, मैं हूं कौशल नमस्कार। विहा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे जी सर। मिलिए। इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक शिक्षाविद से, एक ऐसे शिक्षाविद जो 1990 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जो निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य कर रहा है और वर्तमान में वह नव साक्षरों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेचन राय की। बेचन राय शिक्षा अभियान से जुड़े हैं और ये प्रेरक हैं, प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बेचन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर। बेचन बाबू, आप 1990 से जुड़े हुए हैं शिक्षा अभियान से। लोगों को आप साक्षर करते हैं, जो साक्षर हो चुके हैं, नव साक्षर हैं, उनको आप फिर नए तरीके से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये क्या है आपका मिशन, कैसे चलता है ये? जो अभी सर हम लोगों ने जिनको साक्षर किया है, उन लोगों को हम लोगों को जो है कि विद्यालय मुक्त परीक्षा से जोड़ करके और उनको एक मार्कशीट दिलवाना है, जो मैट्रिक स्तर की मार्कशीट होगी। अभी आज का जो समाचार मैंने पढ़ा है, ये हमारा जो साक्षर भारत कार्यक्रम चला, जो 31 मार्च 2018 के बाद तो रुक गई थी, लेकिन अब इसको फिर से चलाने के लिए एक चिट्ठी आई है, नव भारत साक्षरता अभियान, जिसके अंतर्गत जो 3 से लेकर के और 10वीं तक का परीक्षा हम लोग दिलवाएंगे उनको, जो प्रत्येक हाई स्कूल में मुक्त विद्यालय से जो है परीक्षा समिति बैठा करके हम लोग उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे सर। ऐसा कार्यक्रम अब आया है। नहीं, अब जो आया है वो ठीक है, चलेगा। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप 1990 से जुड़े हैं जी। साक्षरता मिशन से जुड़े हैं आप। जी। क्या है ये साक्षरता मिशन? किन लोगों को पढ़ाते हैं आप, किन लोगों को साक्षर करते हैं आप? कि सर शिक्षा के हक अधिकार कानून के तहत 15 से 35 आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग थे, जो किसी कारणवश गरीबी बदहाली के कारण नहीं पढ़ सके, उसके लिए सरकार ये कार्यक्रम लाई और हम लोगों ने इसके अंतर्गत घर घर जाकर के पहले उनका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद वो हम लोगों ने तय किया कि इनको कैसे हम पढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारा प्रशिक्षण दे करके हम लोग को ट्रेंड किया और हम लोग गांव गांव में जाकर के वॉलंटियर पैदा किए, माने उनको जागृति किए। वॉलंटियर लोगों को स्वयं सेवक जिनको कहते हैं, और उन स्वयं सेवक को हम लोगों ने ट्रेंड करके गांव तक भेजा और साक्षर भारत के अंतर्गत उनको जो है से कि मैट्रिक में 10 अंक देने का निर्देश हम लोग को किया गया था। जो स्वयं सेवक होंगे गांव में 10 अपने चाचा को चाची को पढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे बच्चे, उनको हम लोगों ने 10 अंक सामाजिक विज्ञान में देते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया है और साक्षर भारत के कार्यक्रम कितने लोगों को, बेचन बाबू, अभी तक कितने लोगों को आप साक्षर कर चुके होंगे? आपकी टीम हमें तो 555 का लक्ष्य मिला था। साक्षर भारत अभियान जो आपके पूरे टीम की मैं बात कर रहा हूँ जी, आपके पूरे टीम की बात कर रहा हूँ जी। पूरे मीनापुर पंचायत को 555 का लक्ष्य मिला था। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि 11,000 कुछ सेंसस जो है 23 प्रखंड की कुछ नव साक्षरों की संख्या जो थी वो 61,691 के आसपास थी, पूरे प्रखंड की, ब्लॉक की, मीनापुर ब्लॉक को। और उसमें हम लोगों ने लगभग 4,000 कुछ को साक्षर किया, जिसका लेखा जोखा मेरे लोक शिक्षा के ऊपर है। और शिक्षा विभाग से भी लोग आए पटना से और उसको देखे हैं, सराहे हैं। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। आपने पूरे बिहार में इस अभियान को देखा है, पूरे बिहार में आपके नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया है, प्रेरकों का आपने पूरे बिहार में नेतृत्व किया है। तो पूरे बिहार की मैं बात करूं तो किन किन जिला को आप अभी तक, किन किन जिला में इस तरह का अभियान आप चला चुके हैं अभी तक? सर हमने तो 38 जिला में कार्यक्रम को चलाया है। 38 जिला के अंतर्गत सर में खगड़िया, पूर्णिया, बेतिया, सीतामढ़ी, मोतिहारी, जमुई, ये औरंगाबाद, सीतामढ़ी, इन सारे जिलों में जाकर के कार्यक्रम को चलाया और अभियान किया, लोगों में जागृति पैदा किया कि आप जो है ये कार्यक्रम आया है उन गरीब गुरबों तक, जो दूर सुदूर क्षेत्र तक जो शिक्षा नहीं पहुंच सका, उनको आप पढ़ाइए, उनको आप समझाइए कि शिक्षा है क्या, इससे आपको क्या होने वाला है। आप पूरे बिहार में लगभग कितने लोगों को आप शिक्षित कर चुके होंगे? जो पहले निरक्षर थे आपने उनको शिक्षित कर दिया। पूरे बिहार का तो टारगेट अभी मेरे पास नहीं है सर, हम तो मीनापुर ब्लॉक के विषय में बता रहे हैं आपको।
तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ाया और लोगों को जाकर के मोटिवेट किया कि आप पढ़ें, पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, किसी प्रकार के आप ठगी के शिकार नहीं होइएगा, आप अपने अधिकार को समझिएगा, आप कहीं जाएंगे तो अंगूठा लगाने से आपको जो हिनाई होती है उससे आप बचेंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ाया। और खास तौर से सर मैं अपने मीनापुर ब्लॉक में वो जो बिलाही लच्छी जो देख रहे हैं, नक्सलवाद क्षेत्र से वो जाना जाता है, और तुर्की पूर्वी और तुर्की पश्चिमी में मैंने जम करके कार्यक्रम को चलाया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मीनापुर ब्लॉक के अंतर्गत मीनापुर पंचायत को और सार्क देशों से 8 अक्टूबर 2013 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा सचिव और वहाँ राष्ट्रपति जो बैठे थे, सात देश के जो शिक्षा मंत्री थे और राष्ट्रपति थे, द साउथ एशियन एसोसिएशन के लोग, उन्होंने हमसे बात किया था सर। शायद संभवतः उसमें सारे आप भी सर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि आप एक पॉपुलर और बहुत ही फेमस पत्रकार बंधु हैं। बेचन बाबू, हमको एक चीज बताइए, जब आप नव साक्षरों को साक्षर करने के लिए गांव में गए थे, वो पहले से वयस्क लोग थे जिनका एक माइंडसेट तैयार हो चुका था, तो आपको इस दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर, इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम लोगों को ऐसा ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था कि उनकी सब बातों को मानते हुए अपनी बात मनवा लेना है, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया था। कारण क्या था? आपको उनके भाषा में बोलना था, आपको उनके भाषा में बोलना था, वो जो कहे उस सब में आपको राजी हो जाना था, और तब फिर आपको अपनी बात कहना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जा करके गवई भाषा में बोल करके, उनके भाषा में बोल करके उनको मोटिवेट किया। और उसके बाद पढ़ना लिखना, इसका एक ये था टीचिंग आर्ट जो कहते हैं, पढ़ाने का तरीका। तो हम लोगों ने मकान से शुरू करके मौका न ये 3 मात्रा दिया गया था हमको सर। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया। इसमें आपको 44 वर्ण को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क कर का कोहर शिकार की नहीं, सिर्फ मकान से हम लोगों ने 12 शब्द बना करके दिखलाया था, 13 शब्द बना करके दिखलाया था, सिर्फ मकान से। क में आकार का न, यही इन्हीं 3 शब्दों अक्षरों से हम लोगों ने उनको ट्रेंड किया। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जिनको आप प्रेरक बोलते हैं या स्वयंसेवक बोलते हैं, उनकी कितनी संख्या रही होगी? तनख्वाह सर क्या संख्या कितनी रही होगी? उनका नंबर कितना रहा होगा हमारे प्रेरकों का? हाँ, प्रेरकों का मीनापुर ब्लॉक में 56 प्रेरक थे, जिसमें घोसौत में चयन नहीं हो सका तो मुझे जा करके वहां काम करना पड़ा था। घोसौत पंचायत में सर लगभग सभी पंचायत में हमारे प्रेरक काम कर रहे थे सर। ये 28 पंचायत ये 56 प्रेरक आज के तारीख में क्या कर रहे हैं? हाँ, इस 56 प्रेरक जो है 31 मार्च 2018 के बाद कार्यक्रम बंद हो जाने के बाद ये लोग ये आशा लगाए बैठे हैं, निश्चित रूप से बैठे हैं। लोक शिक्षा केंद्र पर आज भी ये लोग जाते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि निश्चित रूप से जो हमारे जो शिक्षा सचिव हैं विनोदानंद झा जी हैं, ये क्या कहते हैं रामानुज प्रसाद जी हैं, इन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2018 के बाद कार्यक्रम बंद कर दिया है, और चूंकि ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था, इसमें हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आता है तो हम आप लोग को ही प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये आप लोग एक्सपर्ट पर्सन है, उन्होंने कहा था। और आज नव भारत साक्षरता आ गया है और निश्चित रूप से हम लोगों को खोजने की तैयारी की जा रही है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी, जिसमें प्रेरकों का ही चर्चा ज्यादा रूप से चला था सर। मात्र 2000 रुपया मांग। ये नव भारत साक्षरता क्या है? इसका पूरा क्या है खाका, कैसे चलेगा? नव भारत साक्षरता का मतलब साक्षर भारत, रिप्लेस ऑफ द साक्षर भारत सर। साक्षर भारत जो कार्यक्रम इसके पहले चला था और उसको जो है 31 मार्च 2018 के बाद बंद हो गई। तो बंद हो जाने के बाद ये सरकार जो है वो नव भारत साक्षरता, इसके पहले भी पढ़ना लिखना अभियान आया है जो ऑफलाइन काम होगा। अब नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम अब आया है ये प्रेरकों द्वारा ऑनलाइन काम होगा, और इन्हीं लोगों को एक अच्छा शिक्षा दे करके पढ़ना लिखना के साथ साथ जोड़ घटाव गुना भाग तक की जानकारी उनको देना है। कैसे आप आवेदन किसी प्रकार का लिखेंगे बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास कैसे लिखेंगे, इसका भी इसमें शिक्षा देने का कार्यक्रम है। इसके मतलब जिनको आप साक्षर किए थे उन्हीं के साथ फिर से काम करना है। जी 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 जी। तो चूंकि उनको पढ़ना लिखना मैंने बताया कैसे आप पढ़ेंगे, वो
और उसके साथ साथ जो है कि उनको बड़ी संख्या का ज्ञान नहीं हो सका, उनको जोड़ घटाव गुना भाग तक हम नहीं पहुंचा सके, कार्यक्रम बीच में बंद हो गई। अब जो ये आया है इसके अंतर्गत उनको लिखने पढ़ने के साथ साथ कौशल विकास से भी जोड़ने का कार्यक्रम है, ताकि कार्यक्रम तो पहले भी हम लोग को प्रशिक्षण में बताया गया था कि इनको साक्षरता प्रदान करना है और एक समूह बना देना है, 15 का या 20 का समूह बना करके इनको पापड़ का, मोमबत्ती का, अगरबत्ती का ऐसा कार्यक्रम इनको करवाना है, कौशल विकास से जोड़ना है, ताकि अपने आप को ये समझे कि मैं कुछ कर रहा हूं। उबाऊपन मतलब इनको रोजगार से को जोड़ने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश जो रुक गया। अब मैं समझ रहा हूं कि यही कार्यक्रम जो है नव भारत साक्षरता में हम लोगों को करने का मौका मिलेगा। इस बीच में जब आप लोग साक्षर बना रहे थे तो इस बीच में कुछ कंप्यूटर शिक्षा की बात भी आई थी। हम नहीं सुन रहे सर, आप क्या पूछे? हम कह रहे हैं कि जब आप साक्षरता अभियान चला रहे थे, इस बीच में उन नव साक्षरों को कंप्यूटर पर भी कुछ प्रशिक्षण देने की बात थी क्या? जी बिल्कुल जी। तो मेरे पास ये लोक शिक्षा केंद्र जो है मीनापुर जो है ये प्रसिद्ध है, पॉपुलर है सर। यहाँ सारे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स लोग आए यहाँ से और यहाँ देखा, और रामचंद्र मंडल जो डीपीओ थे और लक्ष्मीकांत जी जिनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है साक्षरता विभाग का सर, बड़ा डिवोटेड लोग, उन्होंने अपने पैरवी से इस लोक शिक्षा केंद्र को कंप्यूटर दिलवाई, जिसमें रामचंद्र मंडल जी का सहयोग था और सुरेश कुमार सिन्हा तत्कालीन प्रधानाध्यापक जो थे यहाँ के, सुरेश कुमार सिन्हा ने भी अपना ऐड किया और इस नोडल केंद्र को कंप्यूटर मिला, प्रिंटर मिला, सारी व्यवस्थाएं मिली सर। और हम लोगों ने यहाँ सारा काम अपने करता था, पूरा जितना डाटा था जो प्रेरकों का, तालीमी मरकज का, टोला सेवकों का, सर हम लोग खुद यहाँ से, चूंकि पूरा हेड कर दिया है यहाँ तालीमी मरकज का और टोला सेवकों का भी, प्रेरक के साथ साथ। तो प्रेरक तो डिजॉल्व हो गया तो 31 मार्च 2018 के बाद, लेकिन ये कार्यक्रम यहाँ चल ही रहा है और अभी भी हमारे लोक शिक्षा केंद्र पर कंप्यूटर है सर, जो काम होता है। तो उसके अंतर्गत उर्मिला कुमारी जो अनुसूचित जनजाति से आती है सर, मीनापुर के हाई स्कूल के जो बगल की है, 4 महिला को मैंने कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग दिया और वो माने हाउ टू ओपन द कंप्यूटर, हाउ टू क्लोज द कंप्यूटर, कैसे बंद करना है, कैसे सीखना है, इसकी जानकारी उसको दे दी। लेकिन अब तो गरीब परिवार से आती थी, रेगुलर आती नहीं थी, उसको खोलना बंद करना आ गया था, कुछ फाइल उन सब निकाल देती थी और उसको मैंने बताया कि तुम रेगुलर आओ, कुछ ऐसी चीज हम सिर्फ 4 आदमी को ही प्रशिक्षित कर पाए या संख्या थोड़ा इसके आगे भी गया? नहीं ना, उसमें आने वाले तो नव साक्षर भी कुछ थे, जैसे नाजिया परवीन थी, साजदा परवीन थी जो मीनापुर से आती है, वो लोग भी बैठती थी, उन लोगों को भी मैं बताता था। और प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ ऐसी चीजें थी जो नव साक्षरों को भी दिखलाना था प्रोजेक्टर के माध्यम से, जो लक्ष्मीकांत बाबू के माध्यम से आता था कैसेट वगैरह, और यहाँ से हम लोग दिखलाते थे। जो सब लोक शिक्षा केंद्र को ऐसा व्यवस्था नहीं था, लेकिन मीनापुर को व्यक्तिगत था, क्योंकि हेड कार्यालय है, पूरे 2800 पंचायत का हेड कार्यालय था, तो यहाँ दिया गया था। यहाँ निशात फातिमा आई थी जो दीपायतन की डायरेक्ट्रेस थी, गालिब खान उपनिदेशक भी आए थे सर। ये सारे लोग आकर के इसकी व्यवस्था को देखे और मैं समझता हूं कि के शर्मा जी जो थे जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो भी आए थे, डीएम अनुपम कुमार भी आए थे सर। बड़ा यहाँ काम बहुत हुआ सर मीनापुर ब्लॉक में। जिन लोगों को आपने कंप्यूटर की शिक्षा दिया वो अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, कंप्यूटर को जो मैं शिक्षा जिन लोगों को दिया उसमें उर्मिला कुमारी जो है अभी जो अनुसूचित जनजाति से आती है, वो शायद आंगनबाड़ी में है और उसे मैं संपर्क अभी नहीं किया है सर। वो आंगनबाड़ी में आ गई है, उसको साक्षरता लेने के बाद, ये साक्षरता में पढ़ने लिखने के बाद उसको मैं समझता हूँ कि शायद सहायिका के पद पर वो काम कर रही है उर्मिला कुमारी। और एक साधो देवी है जो मीनापुर है, जो मीनापुर की रहने वाली महिला, वो भी सहायिका के रूप में काम कर रही है साक्षरता लेने के बाद से। अभी जो आप कंप्यूटर आपके केंद्र पर जो कंप्यूटर रखा हुआ है, इसका कुछ इस्तेमाल होता है या बस यूं ही रखा हुआ है? जी, अभी जो कंप्यूटर है आपके पास जो रखा हुआ है सेंटर पर, उसका कुछ उपयोग भी होता है या बस ऐसे ही रखा हुआ है? नहीं सर, उपयोग होता है। एक तो कंप्यूटर यहाँ से चोरी हो गई सर, एक जो रामचंद्र मंडल जी के देखरेख में या सुरेश कुमार सिन्हा जो प्रधानाध्यापक थे यहाँ, बहुत काफी डोनेट किए थे हमारे लोक शिक्षा केंद्र को, बहुत काफी डिवोटेड थे, प्रभावित थे। यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आते थे तो उन्होंने दिया था और वो तो गायब हो गई। उसके बाद फिर दिशात फातिमा जो आई थी डायरेक्टर से दीपायतन से, वो स्पेशल दी थी यहाँ लोक शिक्षा केंद्र को, वो अपने तरफ से दी थी सर। और यह काम होता है अभी भी, आज भी जितना टोला सेवक लोगों का जो कार्यक्रम होता है, ये तालीमी मरकज लोगों का कार्यक्रम जो भी होता है, सारा हमारे कंप्यूटर से होता है। यहाँ से करते हैं, प्रिंट मार करके कोई भी चिट्ठी निकाल लेते हैं सर। मतलब अभी भी पठन पाठन का काम वहां चल रहा है? बिल्कुल 100% चल रहा है सर। यहाँ तो अक्षरांचल योजना का
परीक्षा होता है, हमारे लोग जो है हमारे पास आते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं सवेरे भी और शाम में भी सर। और लोक शिक्षा केंद्र है चूंकि पॉपुलर है, यहाँ मैगजीन पेपर पत्रिका मैं समझता हूँ कि 40-45 हजार का किताब होगा सर। ये लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ इस किताब को कोई पढ़ते भी है? कोई किताब पढ़ने का क्या तरीका है? कैसे देते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए? हम किताब देते हैं, उनका जिनको किताब देते हैं उनका नाम ऐड करते हैं सर। कौन किताब देते हैं उनका नाम भी ऐड करते हैं, उसके लेखक कौन है उसको भी हम ऐड करते हैं। हमारे पास आगंतुक पुस्तिका है, जब आप आते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है, माने आगत पंजी और निर्गत पंजी दोनों चीज है मेरे पास, हर चीज का पेपर है मेरे पास। इस पुस्तक को पढ़ने की कुछ फीस भी है या बस ऐसे ही देते हैं आप लोगों को? जी, पुस्तक को पढ़ने का कुछ फीस भी है? ना, कोई फीस नहीं है सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमको दी है सर, ये गवर्नमेंट हमको दी है। और ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लोक शिक्षा केंद्र पर, हारमोनियम है, ढोलक है, नाल है, बांसुरी है, तबला है, पेंटिंग का पूरा जो चाहिए लाइब्रेरी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ये हारमोनियम तबला वगैरह जो है, इसका मतलब आप संगीत की शिक्षा भी देते हैं क्या? जी, हम संगीत से भी जुड़े हुए हैं सर, हम बांसुरी भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं। आप लोगों को इसकी शिक्षा देते हैं? आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे सर। आप लोगों को इसकी शिक्षा देते हैं? जी देते हैं सर, देते हैं। महीना में एक बार कार्यक्रम होता है जहाँ तालीमी मरकज और टोला सेवक, शिक्षा सेवक जो लोग आते हैं, तो लक्ष्मीकांत बाबू खुद गाते हैं, मैं बजाता हूँ, जिनको जो बजाने आता है वो अपना बजाते हैं। कितने लोगों को अभी तक आप संगीत की शिक्षा दे चुके हैं अपने सेंटर से? संगीत का सर, संगीत में सुनील कुमार जी जो आते हैं आपके महदैया से, उनको मैंने सिखलाया, प्रेरक है, प्रेरक है। और उर्मिला को सिखलाते, उर्मिला बहुत अच्छा भोजपुरी गीत लोक गीत गाती थी। उर्मिला जो है बहुत अच्छा पढ़ते, माने उसका लय था, पढ़ते फगुनवा वाला एक गाना अच्छा गाती थी जो मुझे अभी जहन में नहीं है सर। और आपका जो इंटरव्यू है तो ये पहली बार मैं बैठा है ऐसा, इसके पहले तो बैठा नहीं था कभी, आज पूरी तैयारी के साथ नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा वो कहाँ गाना गाती थी। हमारे पास हारमोनियम भी है, अगर आप आवे यहाँ। आप पेंटिंग की बात कर रहे थे, तो आप पेंटिंग भी सिखलाते हैं लोगों को? जी, पेंटिंग की बात कर रहे थे आप अभी, पेंटिंग की बात कर रहे थे आप अभी, पेंटिंग भी सिखलाते हैं आप लोगों को? हाँ, पेंटिंग का बात जो है, जो दीवार पर जो लिखा हुआ है आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और मैंने एक व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इन्विटेशन लेटर दिया था कि आप सर एक बार नोडल केंद्र का जरूर दौरा करें कौशलेंद्र बाबू। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। और इसका मैं कहूँ क्या, 65-70 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीकांत जी जितना हम लोग के साथ मिल करके काम किए, आप देखेंगे उनका एक एक चीज है और एक एक दस्तावेज का संधारण है मेरे पास। कोई पेपर में मैं कम नहीं हूं कहीं से भी सर, बहुत अच्छा। और मेरा ही नहीं, और आप मझौलिया जाएंगे जहां का मोटिवेटर जो है वीरेंद्र कुमार, हम दोनों में कंपटीशन होती थी कार्यक्रम के विषय में, मैं बढ़ करके काम करता था इसके लिए। और जामिन मठिया, यास्मीन नासरीन और रविंद्र कुमार बहुत अच्छा काम करते थे सर वहां। और आपके मंटून गुप्ता, ज्योति देवी जो महदैया पंचायत में, सारे लोग उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ के काम करते थे, मेरा देखा देखी करते थे, हमसे कंपटीशन करते थे, बड़ा मजा आता था सर। लेकिन 31 मार्च 2018 के बाद आप अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में? जी, आप अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि नया साल उन सभी लोगों को मुबारक हो। और निश्चित रूप से नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम आ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग फिर से एक बार जमेंगे और कार्यक्रम को बेहतर ढंग से करेंगे। आने वाला उन गरीब दूर सुदूर क्षेत्र तक जो अभी साक्षरता नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश, हम लोग वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेचैन जी जुड़ने के लिए।